आइए देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। यहाँ पर पदार्थों का जो आपके हैं 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका चालक, दूसरा है आपका कुचालक, तीसरा है अर्धचालक। ठीक है, नंबर पहला आपका आता है चालक, इसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। नंबर दूसरा है अचालक, इसे इंसुलेटर कहते हैं। नंबर 3 है आपका अर्धचालक, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। चालक के बारे में पहला आपका चालक या कंडक्टर। चालक किसे कहते हैं? ठीक है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। चालक वे पदार्थ होते हैं पदार्थों में धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इसमें अगला पॉइंट आ जाता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होती है। अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि इस चालक के बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। ठीक है, इन पदार्थों की बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वे पदार्थ जिनकी बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन पदार्थों को चालक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ये पदार्थ जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपका धनात्मक होते हैं। ठीक है, ये पदार्थ का ताप गुणांक धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब है इन पदार्थों को अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इन पदार्थों का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे, एक मिनट, धनात्मक का मतलब है टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव के अंतर्गत आएगा। और अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? घट जाएगा। ये आपका धनात्मक में आता है। जब आपका कुचालक पढ़ेंगे या इंसुलेटर पढ़ेंगे तो वहां पर क्या आएगा? इन पदार्थों का ताप गुणांक क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा
तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आती है। इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं, क्या कह सकते हैं, इन पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। जैसे कि कौन कौन से पदार्थ आते हैं चालक में, जैसे कि आपका चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, आदि। ठीक है, तो ये जो हम लोग हैं चालक के बारे में पढ़ा कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अचालक के बारे में। अचालक आपको वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह बिल्कुल भी ना के बराबर हो, उन्हें अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला है आपका वे पदार्थ जिनमें या जिनसे धारा का प्रवाह ना के बराबर हो या नहीं हो, धारा का प्रवाह नहीं हो, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अचालक कहेंगे या इंसुलेटर कहेंगे। अगला पॉइंट है आपका इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। चालक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ पर अचालक में क्या पढ़ रहे हैं, इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है या बहुत कम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है इनकी बाहरी कक्षा या पढ़ते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। इन पदार्थों की बाहरी कक्षा में बाहरी कक्षा पूर्ण होती है। ठीक है, इनकी बाहरी कक्षा क्या होती है, पूर्ण होती है। नंबर अगला जाता है इन पदार्थों का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, अचालक पदार्थों का या इन पदार्थों का तापमान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब है जब टेम्परेचर आपका बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो, इसके अपोजिट में कम हो जाए। ठीक है, लेकिन ये फर्क क्या होता है, अचालक में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं, जैसे पीवीसी, ठीक है, बेकेलाइट, माइका, कांच आदि। चलिए आइए देखते हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर के बारे में। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके गुण चालक और अचालक के बीच होते हैं, उन्हें अर्धचालक कहा
चालक और अचालक केमिकल होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। कम होती है। ये पदार्थ 0 डिग्री केल्विन पर कुचालक की भांति और 300 डिग्री केल्विन पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं। ये पदार्थ 0 डिग्री केल्विन पर अचालक और 300 डिग्री केल्विन पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, इन पदार्थों का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने अचालक में भी पढ़ा था कि इन पदार्थों का ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और अर्धचालक का भी ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर आपका बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा। इसीलिए इसी के आधार पर कि जब टेम्परेचर आपका बहुत कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत अधिक होगा, और जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, जैसे कौन कौन से पदार्थ आते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, और जर्मेनियम। ये दो पदार्थ आपके